और प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर संसद में हंगामा हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि विदेश में जाकर प्रधानमंत्री का अपमान किया है राहुल गांधी ने, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, लोकतंत्र पर हमले के बराबर है राहुल गांधी का यह बयान। आपको याद होगा पिछले दिनों जब राहुल गांधी लंदन पहुंचे तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद और भारत में एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं उसे लेकर टिप्पणी की, आलोचना की, जिसे लेकर बीजेपी नाराज है। केंद्र सरकार के मंत्री संसद में राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पहले लोकसभा में हंगामा हुआ, फिर राज्यसभा में। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह को आपने सुना, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो भारत का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, संसद पर उन्होंने टिप्पणी की है। तो ऐसे में राहुल गांधी को संसद में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि विदेश से भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल की तरफ से भी राहुल गांधी के बयान को लेकर टिप्पणी की गई। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है सर। हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडपम जो बोलना चाहते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं, ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके, तो विदेश की धरती से प्रधानमंत्री का अपमान किया है राहुल गांधी ने, विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर हमला बोला है। ये बयान राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से आया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का भी अपमान उन्होंने किया है, क्योंकि राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, तो फिर यह संसद का भी अपमान है, लोकसभा अध्यक्ष का भी अपमान है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर मुद्दे को लेकर अपनी राय, अपनी बात संसद में रखी है। तो राहुल गांधी को इस तरह की बातें विदेश से नहीं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरते हुए केंद्र सरकार के मंत्री, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से घेरा गया राहुल गांधी को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है और प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर अब यह लड़ाई लड़ने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले दिनों राहुल गांधी जब लंदन में थे तब उन्होंने ये बयान दिए थे, जिन बयानों की वजह से आज संसद में हंगामा हो रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से क्या कहा गया, ये आपको सुनवाते हैं। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों
नियमों के तहत नहीं चल रही है कहना। और मैं ये कहना चाहता हूं सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे परिवार से आता है जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश में लोकतंत्र का गला घोटा था, ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भारत के देशवासियों से, भारत की जनता से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत का जो गर्व, जो गुणगान पूरे विश्व में हो रहा है, उसका इंसल्ट किया है राहुल गांधी जी ने। जी न्यूज़।